पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 24वें अध्याय के 13 से लेकर 35 तक के ईश वचन पर मनन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईसा के अनुयायी दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एम्माउस की ओर यात्रा पर निकलते हैं। वो 2 शिष्य 12 शिष्यों में से 2 नहीं हैं, लेकिन लूकस के सुसमाचार 10वें अध्याय में जैसा कि हम देखते हैं कि ईसा ने 12 शिष्यों के अलावा 72 लोगों को भी भेजा था। इन 72 में से 2 हो सकते हैं और उनमें से एक का नाम यहाँ पर क्लेओफास बताया गया है। और यूहन्ना के सुसमाचार 19वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि क्रूस के नीचे एक मरियम क्लेओफास की पत्नी थी। तो कुछ बाइबल के इंटरप्रेटर्स स्कॉलर्स के अनुसार हो सकता है कि ये 2 शिष्य क्लेओफास और उसकी पत्नी भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लेओफास की पत्नी वैसे ही क्रूस के नीचे थी, वह ईसा पर विश्वास करती थी। और दूसरी बात, वह शाम होते समय ईसा को अपने घर में आने के लिए बुलाते हैं। इन 2 सूचनाओं से ऐसा अनुमान लगाया गया है बाइबल के अध्यापकों द्वारा, लेखकों द्वारा, कि हो सकता है वह क्लेओफास और उसकी पत्नी ही है। लेकिन बाइबल में यह सीधे साधे नहीं लिखा गया है, इसलिए ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बस हमें इतना जानना है कि वो 12 शिष्यों में से 2 शिष्य नहीं हैं, वो ईसा मसीह के अनुयायी 2 शिष्य हैं और वह यरूशलेम से 11 किलोमीटर दूर एम्माउस की ओर जा रहे हैं। क्या है इसका कारण? ईसा मसीह पर उन्होंने बहुत उम्मीदें रखी थी और ये सोचा था कि शायद ईसा मसीह एक राजनैतिक मुक्तिदाता हैं, मसीहा हैं, जो कि हमें रोमियों की गुलामी से मुक्त करते हुए इस्राएल का एक बड़ा राज्य बनाएंगे। पुराने नियम में जिस प्रकार दाऊद का राज्य है, उससे भी बड़ा साम्राज्य इस्राएल का होगा और अन्य जातियां, अन्य देश के व्यक्ति सब हमारे अधीन होंगे और दुनिया भर में फैलने वाला वो साम्राज्य, इस्राएल का महासाम्राज्य, उसका अंत कभी नहीं होगा। दाऊद का पुत्र मसीहा हमारा राजा होगा। और ये उम्मीदें थी उन्हें ईसा मसीह के साथ, और इसलिए ओसाना के पर्व में वो ईसा मसीह को दाऊद का पुत्र और मसीहा बुलाते हुए उनके नाम की जयकार करते हैं। वो सोच रहे थे शायद अब समय आ गया है जब रोमियों को पछाड़ते हुए, उन्हें परास्त करते हुए ईसा इस्राएल का राज्य बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनकी उम्मीदों के खिलाफ ईसा मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, और वो भी एक मुजरिम की भांति दूसरे डकैतों के, दूसरे लोगों के बीच में जिस प्रकार अपराधियों को दंड दिया जाता है, उस प्रकार इतनी कठिन पीड़ा के सहते हुए उन्होंने अपने प्राण क्रूस पर त्यागे। तो ऐसा व्यक्ति कैसे मसीहा हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कैसे ईश्वर का पुत्र हो सकता है? ये सब संदेह उनके मन में आने लगे। उनकी बुद्धि पे, मन में अंधकार छा गया और सारी उम्मीदें छोड़ते हुए वह यरूशलेम को छोड़ते हुए, पीछा छोड़ते हुए एम्माउस की ओर यात्रा जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो पूरी तरह से अपनी उम्मीदें, अपनी आशा खो चुके हैं और निराश होते हुए यरूशलेम, जो कि ईश्वर की मौजूदगी का प्रतीक है, जहां पर ईश्वर का मंदिर है, सब लोग यरूशलेम में रहना चाहते हैं, लेकिन यरूशलेम से वह अब बिखरते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो यह एक प्रतीकात्मक रूप से भी हमें इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और क्या होता है उनके साथ? वह जब यात्रा में निकलते हैं तब देखते हैं कि उनके साथ एक अपरिचित नौजवान भी आ रहा है, लेकिन ईसा मसीह को वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी आंखें प्रभु को पहचानने में असमर्थ रहीं। वो इसलिए कि प्रभु ने स्वयं उन्हें अपने आप को पहचानने नहीं दिया, क्योंकि अभी इसका समय नहीं आया था।
प्रभु खुद थोड़ी देर के बाद अपने आप को प्रकट करेंगे। तो वह पुनर्जीवित प्रभु को पहचान नहीं पाए और उनके साथ बात करते रहे। तब इस अपरिचित नौजवान ने, ईसा मसीह ने उनसे कहा कि आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? और उनके मुख मलिन थे, वो बहुत ही निराश थे। और क्लेओपास कहता है कि यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों को इस बात का पता है और आप ही शायद ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जानते कि यहां पर इन दिनों क्या क्या हुआ है। और जब ईसा पूछते कि क्या हुआ है, तब वे बताते हैं कि ईसा के साथ क्या क्या हुआ। समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे और हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। और हमारी ये आशा थी कि वो इस्राएल का उद्धार करने वाले थे, लेकिन वह मृत हो गए, क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन अभी अभी हमें यह खबर आई है कि कुछ स्त्रियों ने कहा है कि उनकी कब्र खाली है, वहां पर ईसा का शव नहीं है। और ये सब बातों से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब धीरे ईसा कहते हैं कि निर्बुद्धियों, बुद्धिहीनों, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चल रहा है कि नबियों ने मेरे विषय में क्या कहा था, इन सब विषयों में क्या कहा था? क्या तुम्हारी मत मारी गई है? क्या ये जरूरी नहीं था कि मसीह ये सब सहें और अपनी महिमा में प्रवेश करें? और तब धीरे धीरे ईसा पुराने नियम में मूसा से लेकर अन्य सब नबियों ने उनके विषय में, इस विषय में क्या कहा है, धर्म ग्रंथ में क्या क्या है, यह सब कुछ उन्हें समझाया। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम ये देख रहे हैं कि बाइबल हमारे पास होने से, धर्म ग्रंथ हमारे पास होने से ही सब कुछ है नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहना चाह रहा है, ईश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस बात को सिर्फ पढ़ने से हमें नहीं ज्ञात होगा। पवित्र आत्मा इसकी व्याख्या जब करेंगे, जब हमें समझाएंगे, किसी के द्वारा समझाएंगे, तभी इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बाइबल ही काफी है, बाइबल में जो ईश्वर का वचन है वही काफी है और हम खुद समझ सकते हैं ये क्या है, वो लोग बहुत ही गलतफहमी में हैं। क्योंकि ईश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, वह पवित्र कलीसिया हमें समझाती है कि नबियों ने क्या कहा है, ईसा मसीह ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन में इसका अर्थ क्या है। यह सब कुछ अधिकार ईश्वर ने अपने शिष्यों को दिया था और वही धर्म आज कलीसिया निभा रही है, 2000 सालों से निभा रही है। ईश्वर के वचन का अर्थ वो हमें समझाती है और तभी हमें पता चलता है कि ईश्वर के वचन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या मायना है। तो इसलिए सुसमाचार का प्रचार और उसका सुनना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ईश्वर का वचन तो जरूर पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा खुद आपको समझाएंगे उसका अर्थ, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को ना भूलिए कि कलीसिया अपने पुरोहितों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा हमें इसका सही अर्थ समझाती है, उसे समझने की कोशिश हमें रखनी चाहिए। और इसके बाद क्या होता है कि अब शाम होने को आई, वो गांव के पास पहुंच गए और तब उन 2 शिष्यों ने ईसा से यह आग्रह जताया कि अब तो शाम हो गई है, रात होने को आ रही है, आप क्यों ना हमारे साथ आए और भोजन कर लें। तब ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पड़ी, उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। तो 4 बातें ईश्वर ने की, ईसा मसीह ने की। एक, रोटी को हाथ में ली, दूसरी बात आशीष की प्रार्थना पड़ी, तीसरी बात रोटी को तोड़ा, चौथी बात उस रोटी को उन्हें दिया। तो ये चारों क्रियाएं जो हैं वह पवित्र कुर्बाना के विषय में है। पवित्र कुर्बाना में क्या होता है, यही 4 भाग होते हैं। पहली बात, रोटी को हाथ में लिया जाता है, जिसे कि हम अर्पण की प्रार्थना कहते हैं, अर्पण सबसे पहले भाग। दूसरा, आशीष की प्रार्थना। तीसरी बात, रोटी को तोड़ना।
और चौथी बात रोटी को देना, जिसे कि हम परम प्रसाद ग्रहण कहते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तब शिष्यों की आंखें खुल गई, प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया। प्रभु ने ये समझाना चाहते थे कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं गया नहीं हूं, मैं यही हूं, तुम मुझे पा सकते हो, क्योंकि मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं मरा लेकिन मैं पुनर्जीवित हूं, मैं आज भी जिंदा हूं, आज भी जिंदा हूं, अभी भी जिंदा हूं, तुम्हारे बीच में हूं। तुम ईश्वर के वचन को पढ़ो तो तुम मुझे महसूस कर सकते हो, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पवित्र कुर्बाना। और इस पवित्र कुर्बाना में ईश्वर का वचन भी हम सुनते हैं। तो पवित्र कुर्बाना सबसे अहम चीज है हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी का आधार है, हमारी जिंदगी का केंद्र है पवित्र कुर्बाना, जहां पर ना केवल हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, ईश्वर के वचन का प्रघोषण, उसका सही अर्थ, व्याख्या हम पुरोहित के द्वारा सुनते हैं। तो वहां पर ईश्वर का वचन सुनना भी होता है, उसे समझाने की बात भी होती है, तो उसे समझाया जाता है सुसमाचार के प्रघोषण के समय प्रवचन के द्वारा। और रोटी को अर्पित करना, आशीष की प्रार्थना करना, रोटी को तोड़ना, और रोटी को जो कि ईश्वर का शरीर बनती है, ईसा मसीह का शरीर में तब्दील होती है, उसे हम ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे जिंदगी का आधार है। और ईसा मसीह ये चाहते हैं कि मैं जीवित हूं और मुझ जीवित को तुम अभी पवित्र संस्कारों में, सैक्रामेंट्स में ढूंढो, पवित्र कुर्बाना में ढूंढो, और मैं तुम्हें वहां दिखाई दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं अभी भी जीवित हूं। इस बात पर हम विश्वास करें, पवित्र कुर्बाना को अपने जीवन में अहमियत दें, ईश्वर के वचन को अहमियत दें। और यहाँ पर उन दो शिष्यों की आंखें खुल जाती है, वो प्रभु को पहचानते हैं, लेकिन अब प्रभु वहां पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि अब प्रभु हमारे बीच में हैं। पवित्र कुर्बाना के द्वारा, पवित्र संस्कार के द्वारा वो हमारे बीच में है, पवित्र कलीसिया के रूप में वो हमारे बीच में ही है। ये हम कैसे जानते हैं? जब साउल को जब दमास्कस का अनुभव होता है, पुनर्जीवित ईसा मसीह जब साउल को दिखाई देते हैं, तो वो अंधा हो जाता है, उस प्रकाश को नहीं झेल पाता। और तब प्रभु ईसा मसीह साउल से एक सवाल करते हैं, तुम मुझे क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुम मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हो? तब साउल पूछता है, मैंने तुमसे क्या किया? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? जब वह ईसा मसीह के अनुयायियों, क्रिश्चियंस को पीड़ित कर रहा था, साउल जब उन पर अत्याचार कर रहा था, तो पीड़ा किसे पहुंची थी? पीड़ा ईसा मसीह को पहुंची थी, क्योंकि ईसा मसीह के शरीर का अंग है हर एक क्रिश्चियन। पवित्र कैथोलिक कलीसिया का हर एक अंग ईसा मसीह के शरीर का ही अंग है। और इस अंग को यदि कोई भी पीड़ा पहुंचती है, कोई भी दुख होता है, कोई भी उस पर अत्याचार करता है, तो उसकी पीड़ा कौन सहता है? ईसा मसीह खुद सहते हैं। तो ईसा मसीह अपने आप को कलीसिया के साथ एक मानते हैं। तो इस बात पर हमें यकीन करना ही होगा प्रिय भाइयों और बहनों, कि पवित्र कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह ही है। ईसा मसीह को हमें अब कलीसिया में ढूंढना है, अपने बिशप्स के वचन में, पुरोहितों के वचन में, उनकी वाणी में हमें ईसा मसीह की वाणी को सुनना है। और जब वह हमें संस्कार देते हैं, सैक्रामेंट्स देते हैं, तो हम ईसा मसीह के द्वारा ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अब ईसा मसीह और कलीसिया एक हैं। पवित्र कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह की वधू है, ब्राइड है। अब दोनों एक शरीर, एक आत्मा है। जिस प्रकार शरीर के लिए आत्मा अनिवार्य है, उस प्रकार कैथोलिक कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा भी अनिवार्य है। पवित्र आत्मा ही इस शरीर की आत्मा है। तो इन सब बातों पर आज हम मनन करें और ये समझें कि हमें ईसा मसीह को कहाँ ढूंढना। ईसा मसीह जीवित हैं, वो कहीं नहीं गए, हमारे ही बीच में हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो हमें कलीसिया में आज दिखाई देने चाहिए। कलीसिया के संस्कार में खास रूप से
रूप में पवित्र कुर्बाना में हमें उनके दर्शन करने चाहिए। हमें इस कदर का विश्वास मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें। आमीन।